नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन। आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पिता ने ही अपने बेटे को उसके पास भेजा पढ़ने। 6 महीने तक लगातार होती रही बात। अचानक हुआ बेटा गायब। दंपति पहुंचे एएसपी के पास, ढूंढने की लगाई गुहार। बड़े भाई की आंखों के सामने छोटे भाई को ट्रेलर ने कुचला, मौके पर हुई मौत। राजसमंद शहर के जेके सर्कल क्षेत्र की है घटना। जूते चप्पलों की आड़ में अवैध शराब का परिवहन, चालक गिरफ्तार। 20 लाख रुपए की 394 कार्टन अवैध शराब जब्त। राजसमंद जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में हंगामा। भाजपा के सदस्यों ने बैठक का किया बहिष्कार। प्रधान बोले, मेरे बिना साइन के ही प्रस्ताव और बिल हो रहे पास। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दंपति की। उदयपुर में बुधवार को हथनियावल निवासी एक दंपति अपने बच्चे को ढूंढने के लिए उदयपुर एएसपी के सामने गुहार लगाई। एएसपी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए जांच करने के आदेश दिए। दरअसल दंपति का बेटा देवेंद्र सिंह हथनियावल के एक स्कूल में पढ़ाई करने जाता था। एक दिन उसके साथ पढ़ने वाले कुलदीप ने उसे अपने मामा सोहन सिंह के घर जाकर पढ़ाई करने के लिए कहा, तो सोहन सिंह उसके साथ बरवाड़ा गांव में आ गया और पिता मोहन सिंह को फोन करके बताया कि वो सोहन के यहाँ ही पढ़ाई करेगा और यहीं रहेगा, क्योंकि मोहन सिंह की पहचान थी सोहन से। तो उन्होंने थोड़ी आनाकानी कर सोहन सिंह के घर अपने बेटे को रहने की मंजूरी दे दी। देवेंद्र के पिता मोहन सिंह ने कहा कि सोहन सिंह ने उन्हें विश्वास में लिया कि उनके बेटे को पढ़ाएंगे और काम सिखाएंगे। 6 महीने तक उनसे उनकी बेटे की रोज बात होती रही, लेकिन एक दिन सोहन सिंह ने फोन करके उन्हें कहा कि उनका बेटा कहीं चला गया है, जिस पर मोहन सिंह और उसकी पत्नी सोहन के घर पर आ गए और एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही। मोहन सिंह ने कहा कि सोहन ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मना कर दिया और 1 महीने तक उन्हें आश्वासन देता रहा कि उनका बेटा वह ढूंढकर ले आएगा। 1 महीना हो जाने पर मोहन सिंह और उसकी पत्नी ने हिरणमंगरी थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन 4 महीने हो गए हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और वापस लाने की गुहार लगाई और सोहन सिंह पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा बच्चा 12 महीने से सोहन सिंह लेके गए। हम वापस फ़ोन करते रहे, बच्चे कैसे हो कि ठीक हो मम्मी, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि पढ़ता हूँ। ऐसे ही उसको समझाया, पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा, लेकिन वो ऐसे ही बोल रहा है मैं पढ़ रहा हूँ। और 3.5 महीने से बच्चा गायब है। तो हिरणमंगरी हमने वो दर्ज करवाया मामला। तो उसने बोला मैं ला देंगे, तुम थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। तो मेरे को पास पैसा नहीं है, तो भी मैं उधार किसी पास से लेके गई और उनको बाहर पैसे लिया। किसको दिया? कितने पैसे लिए? बाबूलाल जी सर ने। कौन से थाने में? हिरणमंगरी। कितने रुपए लिए आपसे? 20,000 रुपये। अच्छा, वो कोई क्या है? उसके बाद जब आप गए तो क्या कहा पुलिस वाले ने? उसने बोला मैं सब कुछ कर दूंगा, जहाँ गया हो जहाँ मैं ढूंढ के लाऊंगा, तुम शांति करके बैठ जाओ। ऐसे मेरे को ठंडी मिट्टी करके 3.5 महीना हो गया। और मेरा बच्चा देवेंद्र सिंह है और स्कूल पिछले साल 2021 में 5/10/2021 को बच्चे दोनों पढ़ने जा रहे थे और फिर वापस आते समय वो रास्ते में मिला, तो इसको घुमा फिरा के लेके गया उदयपुर और बोल रहे मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। कौन ले गया? सोहन सिंह जी। क्या लगता है सोहन सिंह? मतलब हमारे पड़ोस में उसकी बहन पढ़ाई हुई है और फिर उसका बच्चा, इसकी बहन का बच्चा भी साथ में था और वो बहन का बच्चा और हमारा बच्चा थोड़ी परिचय थी, पास में ही रहता है, इसलिए तो फिर बोल रहा भाई ये भी उदयपुर ही पढ़ रहा है और तेरे को भी उदयपुर पढ़ाऊँगा, पार्ट टाइम में जो भी होता मेरे घर काम करना। तो ऐसे करके बच्चा चला गया।
फिर हमने फ़ोन किया, भाई बच्चा क्या हुआ इतनी देर आया? बोले मैं दिलीप के साथ चला गया हूँ, वहीं में उनके मामा उसको भी पढ़ा रहे, मेरे को भी पढ़ाएंगे, पार्ट टाइम में जो भी होगा वो काम कराऊँगा। तो फिर उनको मेरे को भाई उनसे बात करा, बोला बात कराई, बोला नहीं नहीं मैं इसको भी पढ़ाऊँगा, देखो ये दिलीप ऐसा होशियार है ना, आप चिंता मत करो, मैं होगा उतना काम कराऊँगा, घर लायक रखूँगा, ऐसे करके ले गया। तो 7-8 महीना ऐसे रखा उनके पास, और कभी कभार बात होती, बोला पढ़ रहा है बच्चा आपका होशियार है, न्यू है। अभी 6 महीने की 4 तारीख से बच्चा गायब कर दिया, और 6 महीने के 4 तारीख को हमारे फ़ोन आया, बोला बच्चा यार गायब हो गया, ये हो गया, मालूम नहीं किधर चला गया। सुबह 10 बजे से मालूम नहीं किधर गया, मैं ढूंढ रहा हूँ, तो आप इधर आओ। तो मैं वहाँ से बस में, मेरे पास कोई साधन नहीं है, बस में बैठ के 3 बजे की बस में बैठ के 4 बजे 4:30 बजे इधर आया। इधर आके मैंने बोला भाई किधर क्या हुआ? तो भाई कहाँ पढ़ता था, क्या करता था? तो फिर उसने सही जवाब नहीं दिया, बोले नहीं पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है, ऐसा है, यहाँ दुकान पे बैठ रहा था, ऐसा था। फिर ऐसे घुमा फिरा के फिर बोला मैं ढूंढ रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ ना। मैं बोला रिपोर्ट लिखवा दें, बोले उसको उम्र कम में अभी रिपोर्ट नहीं लिखवावे ना, 1-2 दिन में जब भी गया होगा तो आ जाएगा। राजसमंद शहर में भिलवाड़ा 4 लेन पर आज सुबह जेके सर्कल के पास बेकाबू ट्रेलर के कुचलने से बड़े भाई की आंखों के सामने छोटे भाई की दर्दनाक मौत हो गई। वे आमेट क्षेत्र के साकर्रा गांव के रहने वाले हैं, जो अभी राजसमंद शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रह रहे थे और मॉर्निंग वॉक में साइकिल लेकर जेके सर्कल पर पहुंचे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आए ट्रेलर ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में युवक का शरीर शत विक्षत हो गया और चारों ओर शरीर के। जानकारी के अनुसार साकर्रा आमेट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी राजसमंद निवासी 28 वर्षीय दीपक सिंह पुत्र हरि सिंह चारण उसके भाई सुभाष सिंह के साथ अलग अलग साइकिल पर मॉर्निंग वॉक के तहत जेके सर्कल के पास पहुंचे। तभी नाथद्वारा की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रेलर ने साइकिल सवार दीपक सिंह को कुचल दिया। ट्रेलर के टायर तले दबने से शरीर के पूरे चीथड़े सड़क पर बिखर गए। बाद में 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दीपक सिंह को आरके जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक दीपक सिंह व उसका भाई सुभाष दोनों ही शिक्षक हैं। हादसे में दीपक सिंह चारण की दर्दनाक मौत के बाद उनके मामा भिलवाड़ा अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ब्रिजराज सिंह आशिया भी मौके पर पहुंच गए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर बिच्छीवाड़ा थाने की रतनपुरा पुलिस चौकी के निकट अवैध रूप से शराब के कार्टन परिवहन कर ले जाते एक बंद बॉडी मिनी ट्रक को पुलिस ने जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अनिल देवल ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर नाकाबंदी के दौरान एक बंद बॉडी ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई, तो ट्रक के अंदर जूते व चप्पलों के बॉक्स की आड़ में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के कार्टन भरे पाए गए। इसके बाद ट्रक को थाने ले जाया गया, जहां शराब के कार्टनों को उतरवा कर उनकी गिनती करने पर कुल 394 कार्टन हरियाणा निर्मित अवैध शराब पाई गई। जब्त की गई शराब की बाजारी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक डावला चितलवाना निवासी 29 वर्षीय सुरेश पिता देराराम पवार विश्नोई को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करने पर अनुसंधान प्रारंभ किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में बिच्छीवाड़ा थाना के उप निरीक्षक प्रभुलाल, रतनपुरा चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल गजराज सिंह, कांस्टेबल रीपू दमन सिंह, वसीम खान, बिच्छीवाड़ा कांस्टेबल सुनील जांगिड़, चालक विनोद कुमार मौजूद थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस बार दीपावली कोरोना से माता पिता खो चुके बच्चों के साथ मनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री इन बच्चों के साथ खुशियां बांटना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कई बच्चों को 21 अक्टूबर को जयपुर बुलाया है। मुख्यमंत्री इन बच्चों से मुलाकात कर इनके साथ लंच करेंगे। इस कार्यक्रम के उदयपुर के सेक्टर 6 में रहने वाले धैर्य व कामाक्षी शाक्य को भी आमंत्रित किया गया है। इससे पूर्व बुधवार को इन दोनों बच्चों से जिले के प्रभारी और राजस्व मंत्री रामलाल जाट और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने मुलाकात की और उनकी पढ़ाई और करियर के बारे में चर्चा करते हुए राज्य सरकार द्वारा
उनको दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मंत्री जाट व बामनिया ने दोनों बच्चों को मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की कामना की। उदयपुर के हिरणमंगरी सेक्टर 6 में रहने वाले 13 वर्षीय धैर्य व 7 वर्षीय कामाक्षी शाक्य वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय एकलिंगगढ़ छावनी में अध्ययनरत हैं। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इन बच्चों को संबल के साथ आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। कोरोना सहायता योजना अंतर्गत दोनों बच्चों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी गई है। वहीं कोविड-19 एक्स ग्रेसिया के तहत संरक्षण को देय एक मुश्त राशि के रूप में 50,000 रुपए का भुगतान किया गया है। इन्हें 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर एक मुश्त देय सहायता राशि के तहत 5-5 लाख रुपए का अनुदान किया जाएगा। इस मौके पर समाज सेवी लाल सिंह जाला, जेपी अग्रवाल और सेव द गर्ल चाइल्ड की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दिव्यानी कटारा और धैर्य व कामाक्षी के भुआ का पुत्र कमलेश शाक्य आदि मौजूद रहे। राजसमंद जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में आज भाजपा सदस्यों के बहिष्कार और हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि सदस्यों ने मनरेगा मजदूरों को 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन रोजगार देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करवाया था। जिला परिषद के भाजपा सदस्यों ने अपनी अनदेखी का आरोप लगाया, तो वहीं भीम पंचायत समिति प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों ने विकास कार्यों में उनकी अनदेखी और बिना अनुमोदन के प्रस्ताव पास होने और बिल स्वीकृत होने के आरोप लगाते हुए साधारण सभा का बहिष्कार किया है। जिला परिषद सदस्यों ने बताया कि उनके क्षेत्र में होने वाले किसी भी विकास कार्य के उद्घाटन लोकार्पण समारोह में ना तो उन्हें आमंत्रित किया जाता है, ना ही शीला पट्टिका पर उनका नाम अंकित होता है। केवल विधायक और सरपंच के नाम अंकित होते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या वही चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं? क्या जनता के प्रति जिला परिषद सदस्य की कोई जवाबदेही नहीं है? भीम पंचायत समिति के प्रधान वीरम सिंह ने बताया कि विधायक सुदर्शन सिंह रावत और जिला परिषद के सीईओ समेत अन्य अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी साइन के बिना ही विकास कार्य का प्रस्ताव अनुमोदन हो रहा है और बिना प्रदान के डिजिटल साइन भी बिल पास हो रहे हैं। ऐसे में उनका प्रधान पद पर होने का क्या औचित्य है? भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत और अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों और जिला परिषद सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। जिला परिषद के सीईओ ने नाराज जनप्रतिनिधियों से समझाइश की नाकाम कोशिश भी की, लेकिन अधिकारियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। लेकिन जनहित में सदस्यों ने मनरेगा श्रमिकों को मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुरूप 25 दिन अतिरिक्त रोजगार देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करा दिया। इस दौरान जिला परिषद के सीईओ उत्साह चौधरी ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई और उन्हें ही इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान रखने और विकास कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हमने आज की मीटिंग ये जिला परिषद पे जो रखी है उसका बहिष्कार किया है। इसकी विशेष कारण ये है कि हम आज दिन तक जो भी हमारे भीम से जो मीटिंग थी 14 तारीख को वो कैंसिल होगी। पहले भी विरोध करते आ रहे, किसी को कोई पूछते नहीं है, साइन नहीं होता है, अनुमोदन भी नहीं होता है, फिर भी यहाँ से पता नहीं कहाँ से काम जा रहे हैं और वहाँ पे काम हो रहे हैं। और जिला परिषद मेंबर के हम जो काम के लिए अनुमोदन के लिए देते हैं वो काम होते भी नहीं है। वहाँ पे अभी तक एक भी मीटिंग में हमें ना बुलाया गया है, हमारा कोई मान सम्मान नहीं है, ना हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है ये मीटिंग है आपको आना है, और ना कोई पार्टी का ये सरकार का कोई भी कार्यक्रम होता तो हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी जाती। हमारे यहाँ पंचायत समिति भीम में बिल्कुल प्रशासनिक सहयोग पंचायत समिति में हम पंचायत सदस्य और प्रधान को नहीं मिल रहा है। मतलब जो चुने हुए सदस्य हैं लेकिन उनकी गरिमा का हमेशा मखौल उड़ाया जा रहा है। इतने 2 साल में बहुत सारे शिलान्यास हुए, उद्घाटन हुए, कहीं हमें इनवाइट नहीं किया गया। कहीं हम गए भी हैं तो हमारे कहीं शिलालेख पे नाम नहीं, कहीं कोई स्वागत सत्कार नहीं, कुछ भी नहीं। इस टाइप से इस चुने हुए सदस्यों का मतलब पद की गरिमा का बिल्कुल कहीं भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और शिलालेख पे जब प्रोटोकॉल के तहत शिलालेख पे नाम होना चाहिए, लेकिन केवल और केवल सरपंच और विधायक का नाम लग रहा है। तो क्या वही चुने हुए हैं या जिला परिषद या पंचायत समिति सदस्य जो हैं वो चुने हुए नहीं हैं, या सरकार का दबाव है? जहाँ तक मेरी सोच है ये सरकार के दबाव में ही सारा कुछ हो रहा है। बैठक का मांग यही है कि प्रधान साहब की बिना अनुमोदन किए अगर सैंक्शन निकल जाती है तो
उसमें प्रधान साहब का या पंचायत समिति सदस्य का क्या लेना देना। अगर अधिकारी कर देते हैं काम, बीडीओ साहब, सीओ साहब, एसईओ साहब अगर मिलके सभी कर देते हैं काम, तो प्रधान का और पंचायत समिति सदस्य का और जिला परिषद का क्या काम है इसमें। 3,76,00,000 की जो सैंक्शन निकल गई थी उसमें मेरा अनुमोदन नहीं था और अभी तक कोई जगह पे मेरा साइन नहीं हो रहे हैं, डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हो रहे, नहीं हमारे OTP आ रहे हैं, कैसे पेमेंट हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है ये हमको पता नहीं है। इसलिए इस गवर्नमेंट में ये हो रहा है कि हमारे अब जो दिवेर उप तहसील का जो हुआ था उद्घाटन, उसमें PS नहीं, प्रधान नहीं, ओनली सरपंच और हमारे MLA साहब, तो इसमें हमारा इलेक्शन लड़ने का मतलब ही क्या है। राजसमंद जिले के देवगढ़ नगर में 24 घंटे सड़कों पर मौत के फरिश्ते दौड़ते हैं जो कभी भी हादसे का सबब बन जाते हैं। नगर में मार्बल से लदे ट्रेलर सड़कों से होकर गुजरते हैं, लेकिन चालक लापरवाही पूर्वक इतनी तेज गति से निकालते हैं कि पास में गुजरने वाले छोटे वाहन चालक कई बार डर के मारे हादसे का शिकार हो जाते हैं। पूर्व में भी नगर में 3 से 4 हादसे हुए हैं जहां मौतें हुई है। शाम को 8 बजे बाद देवगढ़ से अंजाना रोड पर मिट्टी इतनी उड़ती है कि पीछे से मोटरसाइकिल पर आ रहे राहगीरों को सड़क ही नजर नहीं आती है। इलाके में उड़ने वाली मिट्टी से लोग आए दिन बीमार पड़ रहे हैं। ट्रेलर के चलने से नगर के चारों तरफ सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनसे आए दिन दुपहिया वाहन चालक सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। प्रशासन ने आला अधिकारी रोज इस रोड से होकर गुजरते हैं, उसके बावजूद भी उनका ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। बीती रात देवगढ़ के अंजाना सड़क पर 2 ट्रेलर फंस गए और 10 मिनट ट्रैफिक जाम हो गया। वहीं से शिकायत करने पर ट्रेलर चालकों ने स्थानीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी किया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि नगर पालिका एक तरफ तो ट्रेलर का आवागमन बंद करने का प्रयास करती है, दूसरी तरफ राजनेताओं की मिलीभगत से ट्रेलर का आवागमन बढ़ चुका है। देवगढ़ नगर और इसके आसपास की मुख्य सड़कों पर जो ट्रोले दौड़ते हैं, उससे आम जन में ये आज भय व्याप्त हो गया है कि कब एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो जाए। जितने माइंस ऑनर हैं वो प्रशासन से मिले हुए हैं और उच्च अधिकारियों से मिली भगत के कारण ट्रोले ना दिन देखते, ना रात, ना सुबह देखते, ना शाम रोड पर फराटेदार तेज गति से भगते हुए जाते हैं, जिससे राह में चलने वाले व्यक्ति को इतना भय लगता है कि कई बार तो मारे डर के वो साइड में गिर भी जाते हैं। और आज तक 4 से 5 लोगों की कुचलकर मौत हो चुकी है। इस बारे में उच्च अधिकारियों को, जिला कलेक्टर को, SP को, सबको अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक इसका किसी भी प्रकार का कोई निदान नहीं निकला है। हमारे यहाँ पे देवगढ़ में सेक्टर के आसपास जो भी ये माइंसे वगैरह है, उन लोगों के जो भरे हुए ट्रोले हैं उसमें काफ़ी बड़े बड़े पत्थर लेके वो हमारे नगर पालिका क्षेत्र से निकलते हैं। इससे में आए दिन मौत का भय रहता है। और ये ड्राइवर जो है अपनी इतनी दबंगाई रखते हैं कि इतने फास्ट चलते हैं, इनको ना ही तो राहगीर नजर आते हैं, ना ही इनको मोटरसाइकिल वाले नजर आते हैं। और शाम के समय जब हम घर से निकलते हैं साग सब्जी लेने के लिए, तो इतने ट्रोले वगैरह निकलते हैं कि हम खुद ही डर लगता है कि भाई हम कैसे निकले। और ये ट्रोले में बड़े बड़े पत्थर भर के लेके जाते हैं जो कभी भी गिर सकते हैं और आए दिन मौत का खतरा बना रहता है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा का श्री गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय इन दिनों बाइक चोरों की ऐशगाह बन गया है। करीब 2 महीने से अस्पताल परिसर से 5 बाइक चोरी हो गई है। अस्पताल के बाहर से बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर हॉस्पिटल स्टाफ ने प्रदर्शन किया और उपखंड कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। उप नियंत्रक सतीश सिंगल ने बताया कि पिछले 2 महीनों के अंदर अस्पताल कर्मियों की 5 मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पूरे स्टाफ के सभी लोगों ने इसे लेकर भयभीत हैं। अस्पताल द्वारा भी सभी जगह CCTV कैमरे लगवाए गए हैं और उनमें चोर दिखाई भी दे रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा अब तक एक भी बाइक नहीं बरामद की गई है, ना ही कोई गिरफ्तार किया गया है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। परसों के दिन मेरी बाइक चोरी होगी ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी वार्ड से। पुलिस द्वारा हमें कोई मदद नहीं मिलती है, न ही पुलिस द्वारा अभी तक कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए अस्पताल आए। वो
7,000 की हमारी तनख्वाह, उसमें 1-1 लाख रुपये गाड़ी हर 10 दिन में हमारे स्टाफ अलग जाती है, जिससे पुलिस वाले कोई मदद नहीं मिलती। नए पुलिस वाले को कोई आश्वासन सही जवाब दिया जाता है हमारे थाने में। हमारी रिपोर्ट चोरी की 2-2 दिन तक कलेक्ट नहीं की जाती वहाँ पर। पहले इस स्टाफ की गायब हुई, 3 दिन तक 6 चक्कर लगवाए, फ़ोन करेंगे आपको, ये तो पुलिस द्वारा हमें जवाब दिया जाता है, जिससे हमें कोई उचित कार्रवाई नहीं मिली। आपसे पुलिस जिला अधीक्षक इन सब महोदय से निवेदन है कि हमें उचित कार्रवाई करें और हमें गाड़ी जल्द से जल्द हमारी दिलाई। 2 महीने मतलब 30 अगस्त को हॉस्पिटल में ड्यूटी के आने के बाद मैं बाहर देखा तो गाड़ी नहीं पाई गई। मेरी गाड़ी चोरी हो गई। मैंने 2 महीने पहले कंप्लेंट करी, पर अभी तक उसकी कोई सूचना नहीं मिली है। उसके बाद 10 दिन बाद नर्सिंग अधीक्षक की गाड़ी चोरी हुई और उसके बाद हर 10 दिन के अंतराल में एक गाड़ी 5 स्टाफ की, हॉस्पिटल के 5 स्टाफ की गाड़ी चोरी हो गई है और उसका अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा है, ना कोई मतलब हमने FIR भी दर्ज करा दी है और कोई भी मतलब कंप्लेन या पुलिस द्वारा हमें कोई भी वो नहीं मिला है। देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दीपावली के त्योहार में अब कुछ ही दिन बचे हैं और दीपावली का त्योहार पटाखों के बिना अधूरा माना जाता है। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से सभी त्योहारों पर रोक थी और लोग घरों में रहकर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना कर रहे थे, लेकिन इस बार दीपावली पर कोरोना का साया नहीं होने से खुशी है। जहां एक तरफ मजदूरों को काम मिल रहा है तो वहीं पटाखा व्यवसायियों से लेकर आम जनता में उत्साह दिखाई दे रहा है और इस साल पटाखों के व्यवसाय में मुनाफे की अच्छी उम्मीद जगी है। इस साल दीपावली पर पटाखे जलेंगे भी और कई घरों में खुशियां भी लाएंगे। पिछले साल राज्य सरकार ने पटाखे छोड़ने और बेचने पर कई प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन इस बार प्रतिबंध न होने के चलते पटाखों की बिक्री का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसे में राज्य के साथ उदयपुर के तमाम पटाखा व्यवसायियों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। सूरजपोल स्थित शर्मा फायरवर्क्स के मालिक ने बताया कि हम 2 साल से मार्केट की मंदी झेल रहे थे, लेकिन इस बार हमें सबसे बड़े पर्व से खास उम्मीदें हैं और लोगों ने भी दीपावली को लेकर उत्साह है, जिसे वे धूमधाम से मनाएंगे। इस बार कई नई वैरायटी के पटाखे मार्केट में आए हैं और खास बात यह है कि मार्केट में इस बार ग्रीन पटाखों की डिमांड की वजह से ग्रीन पटाखे ही बिक रहे हैं, जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पिता ने ही अपने बेटे को उसके पास भेजा पढ़ने, 6 महीने तक लगातार होती रही बात, अचानक हुआ बेटा गायब। दंपति पहुंचे ASP के पास, ढूंढने की लगाई गुहार। बड़े भाई की आंखों के सामने छोटे भाई को ट्रेलर ने कुचला, मौके पर हुई मौत। राजसमंद शहर के JK सर्कल क्षेत्र की है घटना। जूते चप्पलों की आड़ में अवैध शराब का परिवहन, चालक गिरफ्तार। 20 लाख रुपए की 394 कार्टन अवैध शराब जब्त। राजसमंद जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में हंगामा, भाजपा के सदस्यों ने बैठक का किया बहिष्कार। प्रधान बोले, मेरे बिना साइन के ही प्रस्ताव और बिल हो रहे पास। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।